गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, स्ट्रांग होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए ताकि अपडेट्स डेली मिलता रहे, ठीक है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1.1, 1.2 क्लियर कर लिया है। आपको पता है क्या चल रहा है? मैथ्स का हम क्लास 10 का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और रियल नंबर का चैप्टर चल रहा है और हम एक्सरसाइज पे अभी बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमने 1.2 तक क्लियर कर लिया है। आज हमारा 1.3 एक्सरसाइज चल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपको फोकस स्क्रीन पे रखना होगा, इधर ना उधर कहीं नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे। और माइंड पूरा कंसर्स, अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। जो करना है वीडियो पॉज कर लो जो काम करना है, क्योंकि वीडियो के बीच में इधर उधर करने का मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट पानी में मिल जाएगा। इसे ध्यान रखना है, पूरा अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। और जल्दी जल्दी मेरे से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, फटाक से जहां हो सके वहां शेयर करो, पूरी दुनिया में शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसको भी बहुत इजी तरीके से समझेंगे। है थोड़ा सा पेचीदा लेकिन समझेंगे आसानी से, ठीक है। सो दैट यानी प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे रूट 5 इज इरेशनल, रूट 2, रूट 3, इन सबको इरेशनल प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहे तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले आप गलत मान लो। यानी गलत मान लो का क्या मतलब? पहले आप ये अज्यूम कर लो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और आप खुद को गलत साबित कर लो। अब बोले सर खुद को गलत साबित कैसे करेंगे? वो प्रोसेस हम आगे करेंगे जब हम खुद गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको ये अज्यूम कर लेना है कि जो दिया हुआ है उसको रॉन्ग अज्यूम कर लो कि नहीं ये इरेशनल प्रूव करने दिया है, हम इसको रैशनल मान लेते हैं और खुद को गलत साबित कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। लेट अस assume that root 5 is rational। तो हम क्या अज्यूम कर लिए कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यानी हमने गलत चीज मान लिया। अब गलत मान लिया तो अब इसको हम खुद को गलत भी तो साबित करना पड़ेगा। गलत साबित नहीं करेंगे तो ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, रूट 5 रैशनल नंबर है तो इट मीन्स रूट 5 इज इक्वल टू a बाय बी। लिख सकते हैं ना? आपको पता है ना रैशनल नंबर, पता है ना कि कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने बता दिया ना व्हाट्सएप से जुड़िए, फटाक जुड़िए। बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी से जुड़िए, ठीक है। बहुत चीजें हैं वहां भी सीखने को। a बाय बी के रूप में लिख सकते हैं अगर हम इसको रैशनल मान लेते हैं तो, यहाँ जहां पे b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ एक ऐड होता है, वेयर A and B is co-prime। नया चीज मिला ना, co-prime। बहुत कठिन समस्या में आ जाते हो, यानी सहअभाज्य। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए, co-prime मीन सहअभाज्य। कठिन समस्या है, क्या है ये? फंस गए, नहीं फंसना है, बहुत आसान है। को-प्राइम क्या होता है 2 मिनट में समझ लेंगे आप लोग। प्राइम नंबर जानते हैं ना, जिनका फैक्टर 1 और वही नंबर हो। को प्राइम की बात होती है जब, तो जो 2 नंबर का पेयर होगा उसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 4 और 5, इनका HCF क्या होगा? 1। इट मीन्स 4 और 5 हमारा कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF सिर्फ 1 है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे में सब को प्राइम हो जाएगा। नहीं होगा। 6 और 4 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ 1 भी होगा। इनका फैक्टर पहले कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दोनों का 1, 2 के टेबल में आता है तो इसमें 1 के अलावा 2 भी तो आ रहा है। आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है जो कि एचसीएफ बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसका एचसीएफ 2 आ जा रहा है। 1 भी है कॉमन फैक्टर और 2 भी एचसीएफ है। लेकिन मैंने क्या बोला? एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? को प्राइम। अब हमने मान लिया है कि ए और बी हमारा कौन सा है? को प्राइम नंबर्स है। अब बहुत आसान, बहुत इजी है। इस चीज को आगे लेके चलते हैं। इसमें देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए, समझिए।
बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद √5 का स्क्वायर करेंगे हम, इक्वल टू a बाय b का स्क्वायर करेंगे हम। √5 का स्क्वायर 5a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन, डाउट्स? क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखते चलना है, आसानी से समझिएगा। b स्क्वायर 5 इक्वल टू b स्क्वायर। अब आप बोलेगे बाप सर कैसे कर दिए, ये बहुत आसान है। बी स्क्वायर को हम उठा के यहाँ लेके आ गए, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ देखिए एक चीज आपको निकल के आ गया। क्या निकल के आया कि 5 जो है आपको ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ 5 ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. A is also divisible by 5. So, A is also divisible अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम लिखते हैं 81 डिवाइड 9, ये 9 का स्क्वायर है, अगर 9 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो 9 81 को भी तो डिवाइड करेगा। वही चीज है कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है तो ए भी तो डिवाइड करेगा, 5 ए को भी तो डिवाइड करेगा, इन दोनों को भी तो डिवाइड करेगा। बस ये समझ रहे आप लोग, यहाँ से कोई कंफ्यूजन? आंसर वैसे आ चुकी है, लेकिन और देखिए और आगे का प्रोसेस भी करना है। थोड़ा सा हल्का सा रट भी लीजिए, क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा अगर आप रट लेंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। तो जब हमारा आ गया है कि ए इज डिविजिबल बाय 5, तो अब हम मान लेते हैं, अब हम एक और यहाँ पे मानना क्या है, लेट a इक्वल टू 5m। बोले सर m क्या होता है? m कोई भी इंटीजर है, वेयर m इज इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, जहां m एक इंटीजर है, a को हमने क्या मान लिया, 5m मान लिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, कुछ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से समझेंगे। फिर से इस कॉन्सेप्ट को आप लाइए, √5 इक्वल टू ए क्या है हमारा 5m, तो ए के प्लेस पे 5m पुट कर दीजिए बाय b। ठीक है, फिर से वही चीज, इस चीज को आप यहां पे फिर से डालिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हम क्या अज्यूम करेंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, 5 आएगा, ये 25m स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे। चलिए इधर आइए, बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 25m स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स में। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 5m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर इक्वल टू क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक चीज और निकल के आई कि b स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो रहा है, आपका 5 से, तो b भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब हमारा b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b स्क्वायर भी तो 5 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए एक चीज हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5. b is also divisible by 5। ठीक है, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग समझ लें। मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यार वापस से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b is, so b is also divisible by 5। आया? अब बोले सर ये क्या, कुछ समझ ही नहीं आया। हो गया आपका खेल खत्म। हमने क्या माना था, ए और बी को हमने क्या माना था, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो।
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और बी हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 1 के अलावा दूसरा नंबर भी डिवाइड कर रहा है इसको। तो ऑब्वियस है कि जो आपका ये नंबर है वो को प्राइम तो है नहीं। ए और बी जो हमने माना है कि को प्राइम है, तो वो तो को प्राइम निकला नहीं, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया, जो हमने माना वो गलत हो गया। ए और बी का एजम्पशन हमने गलत मान लिया कि ये एक को प्राइम नंबर है। जब ये एजम्पशन हमारा गलत हो गया तो ऑब्वियस है कि ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ए और बी रैशनल नंबर नहीं हुआ, तो √5 भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा, है ना। जो जब हमने एजम्पशन किया, जो हमने माना कि को प्राइम है, तो ये हमारा गलत साबित हो गया। तो जब हमारा ये गलत साबित हो गया तो हमारा ये मानना भी तो गलत साबित हो जाएगा कि ये √5 इज अ रैशनल नंबर। ये कहां सही होगा, जब ये आया ही नहीं को प्राइम, तो ये हमारा रैशनल भी तो नहीं आएगा, जो हमने माना वो भी तो गलत मान लिया। तो यानी जो हमने अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया। सो एज वी अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज रॉन्ग। सो √5 इज ए रैशनल नंबर। खत्म। उतार लीजिए समझने के लिए, फिर नीचे एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, जो आपने अज्यूम किया वो गलत था, दैट इट। ये बुक में आपका थोड़ा सा लास्ट वाला लाइन अच्छे से लिखा हुआ है, उस चीज को आप उतार लीजिएगा कॉपी पे। हो गया, समझाने की बात थी, आप समझ गए, क्लियर हो गया, बात खत्म। जो आपका मानना था वो गलत साबित हो गया, तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। हमारा मानना गलत है कि वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई वीडियो? लाइक होते रहिए, एकदम कंटिन्यू लाइक देते रहिए। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें हमको ये प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जब भी आपको ऐसा करने को बोला जाए, आप खुद को गलत पहले मान लो। मतलब कि आप ये गलत मान लो कि ये एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसको मान लीजिए लेट ये इक्वल टू, यानी √3 + 2 3 + 2 √5 इज रैशनल। ओके फाइन। तो और वेयर, अब यहां पे जब ये एक रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 = a/b होगा, वेयर a and b आर को प्राइम। इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह उतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ये। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा और तुरंत खत्म भी हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा तुरंत। देखिए चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कैसे। चलिए इधर 3 प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, यानी 2 √5 = a/b - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 √5 = b a - 2b। ओके, अब हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, a - 2b बाय, सॉरी मैंने कुछ गलत किया शायद, 3b है ना यहाँ पे, 3b। ठीक है, और ये आ जाएगा 2b। ओके, तो √5 = a - 3b, यानी ये एक रैशनल नंबर के रूप में आ रहा है। ये एक रैशनल नंबर है ना, a - 3b/2b एक रैशनल नंबर है ना। ठीक है, लेकिन हमने अभी तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ करा है कि √5 एक कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो जब ये एक रैशनल है तो ये a/b के रूप में कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। मतलब हमने जो माना है, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हमारा गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आप उसी तरह लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए, एज पर आवर assumption our contradiction is wrong, 3 + 2 √5 is not rational. Okay, it is a irrational number.
दैट्स इट, प्रूव हो गया। कितना आसान था, कुछ सवाल में कुछ लगा? ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया एक रैशनल नंबर, आया ना। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि ये एक इरेशनल है, तो ये आना कहीं से सही है नहीं है, ये आना a बाय बी के रूप में आना सही नहीं है। मतलब जो हमने निकाला a बाय बी एक रैशनल है, वो नहीं होगा, क्योंकि √5 ऑलरेडी हमने प्रूव करा है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो हमारा मानना है वो गलत है, इसीलिए √3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, समझ में आया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और भी वीडियो आगे भी बनानी है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं, वो टॉपिक भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में होता है, यहाँ नहीं। वो भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करके समझेंगे, आसानी से समझ लेंगे। जैसे हमने इसको आसानी से सॉल्व करा, उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सर के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ एट योर होम।